हाँ जी बच्चा लोग, वेलकम टू डाउटनेट। कैसे हैं आप सब? हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई भी चल रही है, हमेशा की तरह, है ना? लेकिन फिर भी मुझे कमेंट्स में जानना है कि आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है और आपको चैप्टर कैसे समझ में आ रहा है। और क्या करना है आपको? जो बच्चे नए जुड़े हैं हमारे साथ, उनको क्या करना है? इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और जो पुराने हैं उन्होंने ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन लाइक करना वीडियो को नहीं भूलना है। अपने दोस्तों का फटाफट से शेयर कर दो ताकि क्लास को हम जल्दी से स्टार्ट कर सके और आपके साथ साथ उन बच्चों की क्लास भी मिस ना हो। तो बच्चा लोग, मैं हूँ विजेता, आपकी बायोलॉजी टीचर, और हम यहाँ पे बात कर रहे थे अपने चैप्टर के बारे में। और हमारे चैप्टर का नाम क्या था? पुष्पी पादपों की आकारिकी, ठीक है, जहां पर हमने अभी तक बहुत सारी चीजें क्या है डिस्कस कर ली हैं। इस डिस्कशन को आज हम आगे बढ़ाएंगे और लेके जाएंगे एक और स्टेप के ऊपर, ठीक है। हमने अभी तक क्या पढ़ा था? हमने अभी तक पढ़ा था भाई कि जो मूल तंत्र होता है हमने वो पूरा खत्म कर लिया था, ठीक। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि हमने उसके बाद क्या पढ़ा? तने के बारे में पढ़ा था कि भाई तने में क्या क्या है, कैसे कैसे रूपांतरण वगैरह। फिर हमने तने के बाद हम पत्तियों पे आए थे। हमने पत्तियों के बारे में बात करी थी, जहां पर हमने देखा था कि पत्तियों के प्रकार क्या क्या हैं, ठीक है, और जो है उनका रूपांतरण कैसे होता है, ये हमने बात करी थी। उसके बाद क्या हमने बात करी है? क्या बात करी है उसके बाद? कुछ बात नहीं करी है। उसके बाद हम आज बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आज बहुत ही खूबसूरत सी चीज जो हमें मिलती है पेड़ों में, पौधों में, क्या होती है वो? देख के इसको समझ ही गए होंगे कि हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं खूबसूरत से प्यारे प्यारे फूलों के बारे में, ठीक है। तो फूल हम सभी को बहुत पसंद है। फूलों का हमारी जिंदगी में बहुत महत्व भी है, बहुत इंपॉर्टेंस है। फूल का अलग अलग जगह पे अलग अलग इंपॉर्टेंस है। जैसे मंदिरों में हम भगवान को चढ़ाते हैं, ठीक है, और शादी वगैरह में हम घर सजाते हैं, है ना। और अगर किसी को इजहार करना हो, ठीक है, अपनी फीलिंग्स दिखानी हो, तो हम वहां फूलों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो फूल है, जो पुष्प हैं, इनका हमारी जिंदगी में अलग अलग महत्व है, ठीक है। और क्या है भाई? और क्या है? और भी बहुत सारे महत्व हैं फूलों के, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो चलो बात करते हैं इन खूबसूरत फूलों के ऊपर, ठीक है, और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे भाई सबसे पहले पुष्प क्रम के बारे में, ठीक है, यानी कि क्या, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे इसके प्रकार, ठीक है। फिर हम बात करेंगे पुष्प के बारे में और पुष्प के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो सभी देखेंगे, ठीक है। चलो शुरू कर देते हैं हम अपनी क्लास। अब जनरली क्या होता है भाई, किसी भी पुष्प को पढ़ने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमको जरूरी है कि भाई वो पुष्प कैसा है, ठीक है। डिफिकल्ट तो नहीं है, मतलब सरल है, या फिर थोड़ा सा क्या है उसमें कॉम्पैक्ट, मतलब जटिल बोल लो, सरल है या जटिल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई, एक फूल को पढ़ने के लिए सबसे जो इजीली अवेलेबल फूल होता है, सबसे आसान तरीके से जिसको हम पढ़ सकते हैं, जिसके पार्ट्स को हम अलग अलग कर सकते हैं, वो फूल होता है गुड़हल का फूल, यानी कि हिबिस्कस, ठीक है। तो या फिर चाइना रोज भी बोल सकते हैं। तो हम ज्यादातर हिबिस्कस के फूल को, यानी कि गुड़हल के फूल को यूज करते हैं, क्योंकि इसके जो देखो पत्ते हैं, ठीक है, सारी चीजें आप एक एक करके इसको अलग कर सकते हो बहुत ही आसानी से, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि ठीक है इस चैप्टर की, इसकी पुष्प की इंपॉर्टेंस की, तो भाई इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। क्यों? क्योंकि ये जो आप पुष्प यहाँ पे आज पढ़ोगे, जितना भी कुछ इसके बारे में पढ़ोगे, ये आपको आगे चल के 12th क्लास में भी पढ़ना है, जहां पर ये पूरे के पूरे चैप्टर है। अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत समझ लोगे, ठीक है, तो वहां पर इसको समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलो इसी बात पे क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं चैप्टर। तो चलो चैप्टर शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं पुष्प क्रम को, कि भाई पुष्प क्रम होता क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राय अकेले, ओह हम तो पेन जो है सेलेक्ट करना भूल गए, तो प्राय अकेले या समूह में लगते हैं, ठीक है। क्या? पुष्प। जो फूल होते हैं या तो अकेले होते हैं, ठीक है, या फिर समूह में होते हैं, ग्रुप में होते हैं। तो पुष्पों के पुष्प अक्ष पर, ठीक है, जो पुष्प का एक्सिस होता है, फूल का जो एक्सिस होता है, उस पर लगने के क्रम को हम पुष्प क्रम कहते हैं। कि उसके ऊपर किस तरीके से फूल लगा है वो क्या है? पुष्प क्रम, यानी कि इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? हाँ, चलो फिर पुष्प क्रम के प्रकार।
तो भाई जो पुष्प क्रम के प्रकार होते हैं ये 2 प्रकार का होता है पुष्प क्रम। तो चलो देख लेते हैं कि भाई 2 प्रकार कौन से हैं। तो सबसे पहला आता है उसीमाक्षी, ठीक है, यानी कि रेसमोस। ठीक है, सबसे पहले क्या आया, उसीमाक्षी यानी कि रेसमोस, रेसमोस। ठीक है, पहला ये आएगा हमारा। फिर अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा क्या है हमारा, समीमाक्षी, ठीक है, यानी कि साइमोस। ठीक, यानी कि साइमोस। ये 2 प्रकार का होता है पुष्पक्रम। ठीक, चलो अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि रेसमोस क्या होता है। तो ये क्या होता है, जो मुख्य अक्ष होता है, यहाँ पर जो मुख्य अक्ष है, ठीक है, वो क्या है, अनिश्चित है। ठीक, क्या है, अनिश्चित रूप से वृद्धि करता है। ठीक है, ये क्या करता है, अनिश्चित रूप से वृद्धि करता है, करता है। ठीक, अब अगर यहाँ पे हम समीमाक्षी की यानी कि साइमोस की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है भाई, जो पुष्पक्रम है, ठीक है, यहाँ पे पुष्पक्रम कैसे कर रहा है, मुख्य अक्ष अनिश्चित रूप से वृद्धि करता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो पुष्पक्रम है, यहाँ पर पुष्पक्रम में प्रमुख अक्ष से शीर्ष यानी कि टॉप, शीर्ष पुष्पक्रम में प्रमुख अक्ष से शीर्ष पर फूल लगता है। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया हमारे पास। फिर हम दूसरे अगर देखते हैं तो भाई दूसरे में देखें तो हम क्या बोलेंगे कि तथा पुष्प में समाप्त नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, ये पुष्प में समाप्त नहीं होता है। ठीक है, अगर यहां पे देखें इसके बारे में, फिर यहां बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें सीमित वृद्धि होती है, सीमित वृद्धि होती है। ठीक है, हमने अगर वृद्धि की बात करी थी तो वृद्धि यहां कैसी हो रही थी, हाँ, अनिश्चित हो रही थी यहाँ पर वृद्धि, लेकिन यहाँ पर कैसी हो रही है वृद्धि, सीमित वृद्धि हो रही है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो भाई जो पुराने पुष्प हैं, ठीक है, जो पुराने पुष्प अक्ष पर नीचे की ओर, नीचे की तरफ या और कुछ भी बोल सकते हो, तथा कलिकाएं अक्ष के शीर्ष पर पाई जाती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है भाई, जो पुराने फूल हैं, ठीक है, पुराने पुष्प जो है वो अक्ष पर नीचे की तरफ होते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ होते हैं, और जो कलिकाएं हैं वो अक्ष के शीर्ष यानी कि ऊपर की तरफ होते हैं। ठीक है, यहाँ समझते हैं भाई। तो यहाँ पर जो फूल है, ठीक है, जो फूल है वो तलाभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, डायग्राम से समझते हैं इसको। ठीक है, ये तो ये हो गया, मैं इन दोनों का एक डायग्राम बना के समझाती हूँ कि भाई ये जो रेसमोस है और जो साइमोस है, इन दोनों के कि आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली में अगर यहाँ फूलों की बात हो रही है कि पुष्प अक्ष पर नीचे की तरफ है, ठीक है, यहाँ तलाभिसारी क्रम में लगे हैं, तो यहाँ पे मतलब क्या है। ठीक है, तो चलो एक डायग्राम बना लेते हैं। तो भाई अगर मैं इसकी रेसमोस की बात करूं तो ये क्या है,
ये तना है, ठीक है। इस तने पे ये क्या है, पत्तियां हैं, ठीक है। ओके, इन पत्तियों से इस तरीके से क्या निकला हुआ है, शाखा निकली हुई है, ठीक है। फिर इस तरीके से यहां से निकली हुई है, ठीक है। फिर यहां से निकली हुई है, ठीक है, इस तरीके से निकली हुई है। अब इसमें क्या होता है, अगर हम पुष्प बनाएंगे तो पुष्प यहाँ पे मिलेंगे, इन पे। देखो दोनों को पहले देख लो, है ना, कि दोनों जो पेड़ बन रहे हैं इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है, क्या डिफरेंस है वो देखो आप, उसके बाद जवाब देना किसी भी चीज का। तो अगर मैं इसकी बात करती हूँ, यहां पर बनाती हूँ, तो यहां पर कैसा है भाई, यहां पर इस तरीके से पत्तियां हैं, ठीक है। और यहां पर कैसे होते हैं फूल, इस तरीके से निकले हुए होते हैं अगर हम पुष्प बनाते हैं, ठीक है। अब यहां पर मुझे बताओ कि इन दोनों चीजों में आपको क्या अंतर नजर आ रहा है, बताओ इन दोनों में क्या अंतर है। इन दोनों के दोनों, यहाँ पे भी फूल है, यहाँ पे भी फूल है, लेकिन जो फूलों के लगने का क्रम है, ठीक है, तरीका है, वो क्या है, वो अलग है। कैसा है वो बताओ मुझे फटाफट से, जल्दी जल्दी बताओ कैसा है। तो भाई यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर क्या है, अगर मैं इस वाले की बात करती हूँ तो इस वाले में क्या है, जो पुराने पुष्प हैं, देखो ये क्या है, पुराने पुष्प हैं, वो नीचे की तरफ हैं, ठीक है। पुराने पुष्प क्या है, नीचे की तरफ है, ओके। और जो नए पुष्प हैं वो कहाँ है, ये क्या है, नए पुष्प, ये ऊपर की तरफ है, ठीक है। हमने यही बात करी थी, है ना, कि भाई क्या होता है, पुराने पुष्प नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है, और जो नए होते हैं, जो कलिकाएं होती हैं, वो शीर्ष पर होती हैं। ये देखो, तो पुराने पुष्प नीचे की तरफ है इसमें, और नए ऊपर की तरफ है। तो ये हमारा कौन सा है, असीमाक्षी यानी कि रेसमोस, ठीक है। अब समीमाक्षी यानी कि साइमोस की अगर हम बात करते हैं तो ये है। तो यहाँ पर क्या है, ये वाले क्या है, ये वाले नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, ये पुराने हैं दोनों, ठीक है। तो ये वाले कौन से हैं, ये पुराने पुष्प हैं, ठीक है। ये क्या है, पुराने पुष्प है, और ये क्या है, ये नया पुष्प है, ठीक है। ये चीज समझ में आई कि भाई साइमोस में और रेसमोस में क्या अंतर है। ये क्या हो गया अपना रेसमोस, ठीक है, ये क्या हो गया साइमोस, ठीक है। तो इन दोनों चीजें में अंतर आपको समझ में आया कि भाई यहाँ पर क्या है, इस तरीके से फूलों का क्रम होगा, और यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। बाकी पुराने दोनों में क्या नीचे होंगे, और जो नए होंगे वो ऊपर की तरफ होंगे, इस चीज को याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बेसिकली पुष्प की, यानी कि फूल की। अब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ भाई फूल हमारी जिंदगी में कितना महत्व रखते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग इंपॉर्टेंस है हमारी जिंदगी में फूलों की, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं, इन प्यारे से सुंदर से फूलों को जानने की कोशिश करते हैं कि दिखने में तो इतने खूबसूरत हैं पर इनके जो पार्ट हैं, प्यारे प्यारे से पार्ट हैं, वो क्या है। तो बेसिकली जो एक पुष्प होता है वो 4 भागों में क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। अगर हम पुष्प की बात करते हैं तो ये 4 भागों में डिवाइड होता है, ठीक है। इसे आप देख सकते हो बहुत आसानी से कि ठीक है कौन से 4 भाग हो गए। एक तो ये पत्ती हो गई भाई, है ना, फिर ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, फिर ये वाला पार्ट हो गया, ये येलो वाला जो होता है, ठीक है, तीसरा पार्ट ये हो गया। फिर ये क्या है हमारा, यहाँ पे नीचे एक और ग्रीन पोर्शन इस तरीके से होता है, ठीक है, ये क्या होता है हमारा चौथा पार्ट होता है, ठीक है, जो इसके नीचे का इस फ्लावर को क्या करता है, नीचे से बांध के रखने की कोशिश करता है ना, बाह्य संरचना जो होती है, ठीक है, बाह्य दल। तो वो क्या ये हो गया, चौथा पार्ट हो गया। तो 4 पार्ट में क्या है, एक ये फूल विभाजित हो रखा है। चलो जान लेते हैं कि भाई 4 पार्ट मेनली हैं कौन से। तो 1 2 3 और 4 पार्ट है, ठीक है। तो अगर हम एक फूल को बाहर की तरफ से देखते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, अगर फूल को बाहर की तरफ से देखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा। अब आप बोलोगे मैम डायग्राम तो ठीक से दिख नहीं रहा है, कैसे आएगा। तो चलो ठीक है भाई,
बना लेते हैं पहले डायग्राम हम लोग, ठीक है, समझ लेते हैं फूल को। तो भाई सबसे पहले क्या होता है, अगर हम फूल की बात करते हैं, ठीक है, एक फूल की संरचना को बनाते हैं, तो भाई हमें पता है कि इस तरीके से एक संरचना पाई जाती है सबसे नीचे की तरफ, जो क्या होता है, पुष्पासन होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, पुष्पासन बोलते हैं, पुष्पासन, ठीक है, यानी कि थैलेमस, ठीक है, थैलेमस हो गया ये, ठीक है। अब बात ये है कि इस पुष्पासन क्यों कहते हैं। देखो ये अपने नाम से बता रहा है, पुष्प प्लस आसन, यानी कि जो पुष्प है, फूल है, उसका आसन। जैसे कि एक राजा का आसन होता है, अपने घर में हम अपने जो इष्ट देवता हैं, ठीक है, इष्ट देवता या भगवान हैं, उनका क्या करते हैं, आसन लगाते हैं। तो क्या होता है, आसन मतलब उनके बैठने की जगह, ठीक है। तो ऐसे ही ये वो आसन है जिसके ऊपर एक पुष्प क्या करता है, बैठता है, विराजता है। जैसे राजा अपने आसन के ऊपर बैठता है ना, ठीक है। तो ये हो गया भाई पुष्पासन। उसके बाद क्या आता है, इस पुष्पासन के बाद इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से क्या होती है, पत्तियां निकली हुई होती हैं इस तरीके से, ठीक है। ये पत्तियां क्या कहलाती हैं भाई, जल्दी बताओ मुझे कमेंट में, क्या कहलाती हैं ये कहलाती हैं बाह्यदल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलेक्स बोलते हैं। क्या कहलाते हैं, बाह्यदल, ठीक है। अब इस बाह्यदल का क्या काम है, ये क्या करता है भाई, ये इस तरीके से होता है, ठीक, इस तरीके से होता है, और ये पुष्प यानी कि फूल को क्या करता है, संभाल के रखता है अपने अंदर, ठीक है। जब वो कली होती है तब भी, और जब वो खिल जाता है तब भी, ये संभाल के रखता है। सोचो अगर ये नहीं होगा, ये कैलेक्स यहाँ पे नहीं होगा, तो क्या होगा, जो फूल की पंखुड़ियां होंगी वो इधर उधर इधर उधर हो जाएंगी। ये सहारा देता है उनको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा भाग आता है भाई, इस तरीके से, ठीक है। ये कौन सा भाग होता है, अगर बताओ जल्दी से, ये कौन सा भाग है, ये पुष्प का, एक फूल का सबसे खूबसूरत भाग होता है, ठीक है। कौन सा होता है ये, जल्दी बताओ क्या नाम है इसका। तो भाई इसको हम क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं, दल यानी कि कोरोला, ठीक है, दल यानी कि कोरोला बोलते हैं इसको, ठीक। उसके बाद क्या आता है भाई, उसके बाद पहले कौन सा बनाया जाए, चलो ये बना देते हैं पहले, ठीक है। एक इस तरीके की संरचना पाई जाती है, ठीक है, पुष्प के अंदर, और एक कौन सी पाई जाती है, एक इस तरीके की संरचना पाई जाती है, ठीक है, इस तरीके की, लो अब ठीक हो गया, ठीक है। तो ये दो संरचनाएं इस तरीके से पाई जाती हैं, ठीक है। अब जो ये वाली संरचना होती है, ये क्या होता है, ये होता है भाई नर भाग फूल का, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुमंग, पुमंग यानी कि एंड्रेशियम, एंड्रेशियम, ठीक है, इसको क्या बोला हमने, एंड्रेशियम बोला। अब ये वाला जो भाग होता है, इस भाग को क्या कहते हैं, ये होता है इसका मादा भाग, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, जायांग बोलते हैं, जायांग, ठीक है, यानी कि गायनीशियम, क्या बोला इसको हमने, गायनीशियम। आजा, स्पेलिंग गलत हो गई, सी, गायनोशियम, ठीक है। तो ये हो गया गायनेशियम, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दल है, इसका क्या काम है, इसका काम होता है भाई, जो खूबसूरत से क्या होते हैं, क्या होते हैं, कीट होते हैं, जैसे कि मधुमक्खी हो गई, ठीक है। ये क्या करता है, इनको अपनी तरफ आकर्षित करता है। अभी मधुमक्खी क्या करती है, इनसे अपना भोजन भी प्राप्त करती है ना। तो भोजन कैसे प्राप्त करती है भाई, अगर इससे क्या लेगी, इसका रस लेगी, तभी तो क्या बनाएगी वो, हनी बनाएगी, है ना।
और दूसरी बात, साथ साथ यहाँ पर पॉलिनेशन यानी कि परागण की क्रिया भी करती है कि भाई यहाँ जो परागकण होते हैं उसको ले जाती है अपने पैरों में, पंखों में लगा के, कहीं और बैठती है तो वहां पहुंचा देती है, या कहीं और से बैठ के आई है तो वहां के यहाँ आ जाते हैं। तो दोनों काम हो जाते हैं, ठीक है, कि भाई मधुमक्खी को भाई शहद बनाने के लिए खाना मिल जाता है और इनको क्या मिल जाता है, पराग मिल जाते हैं, या ये अपने पराग किसी और के पास पहुंचा देते हैं। ठीक है, ये काम होता है दल का। ठीक, अब ये क्या है भाई, ये है नर भाग। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इसमें पराग बनते हैं। ठीक है, और मादा भाग में क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, हम सबको मालूम है कि इसमें क्या होता है, इसमें भ्रूण होता है, भ्रूण बनता है अंदर। ठीक है, चलो, तो ये एक हमारे फूल का क्या है, संरचना है। ठीक है, एक पुष्प की संरचना है। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं भाई कि हमारे पास क्या आया, नंबर 1 बाह्य दल, नंबर 2 दल, नंबर 3 पुमंग और नंबर 4 जायांग। ये 4 चीजें हमारे पास आ गई। तो नंबर 1 पे क्या है, बाह्य दल, बाह्य दल, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, कैलिक्स। ठीक है, बाह्य दल को हमने क्या बोला, कैलिक्स। अब अगर ये एक है तो हम इसको बोलेंगे बाह्य दल, लेकिन अगर समूह में है तो क्या बोलेंगे, बाह्य दल पुंज। तो यहाँ पर पुंज लग जाएगा। ठीक है, समूह में है तो पुंज लग जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें, सेकंड नंबर पे कौन है, देखो हमारे पास दल। ठीक है, तो यहाँ पर दल आ गया हमारे पास, दल यानी कि क्या हुआ भाई, कोरोला। तो अगर दल क्या है, एक है, तो क्या बोलेंगे हम, दल बोलेंगे, लेकिन समूह में है तो पुंज लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, दल पुंज, दल पुंज बन जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे बाह्य दल पुंज बन जाएगा, ये बाह्य दल पुंज बन जाएगा यहाँ पर। ठीक, चलो नेक्स्ट हमने क्या बोला, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, हाँ नेक्स्ट हमारे पास था पुमंग। तो अगर हम पुमंग की बात करते हैं, पुमंग यानी कि एंड्रीशियम। ठीक है, एंड्रीशियम। तो भाई ये जो एंड्रीशियम होते हैं, यहाँ पर क्या सीन होता है कि जो पुंकेसर होते हैं ना, एक नाम आपने सुना होगा पुंकेसर। ठीक है, तो जो पुंकेसर का समूह होता है, क्या लिख रही हूं, जो पुंकेसर का समूह हुआ, समूह, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, पुमंग कहलाएगा। अगर एक है तो पुंकेसर कहलाएगा। ठीक है, अगर एक है तो पुंकेसर, और पुंकेसर क्या होता है, इसको हम कहते हैं स्टेमेन। ठीक है, क्या बोला इसको, स्टेमेन बोला। एक है पुंकेसर, एक है तो क्या कहलाए, अगर ये देखो, अगर ये संख्या में एक है नर भाग, तो क्या कहलाएगा, ये पुंकेसर कहलाएगा। अगर ये पुंकेसर समूह में है तो क्या कहलाएगा, ये पुमंग कहलाएगा। ठीक है, फिर हमारा चौथा कौन सा है, जायांग, यानी कि जो मादा वाला भाग है। ठीक है, तो अगर हम मादा वाले भाग की बात करते हैं तो भाई क्या है, कौन सा कलर उठाएं, चलो रेड उठा लेते हैं, तो जायांग। ठीक है, जायांग यानी कि गाइनेशियम, गाइनेशियम। गाइनेशियम। ठीक है, अब गाइनेशियम में आपने एक और नाम सुना होगा, स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल। ठीक है, तो भाई अगर ये संरचना एक नंबर में मौजूद है, सिर्फ एक है वहां पर, तो क्या कहलाएगा, ये स्त्री केसर कहलाएगा। अगर ये एक में मौजूद है, एक ही संरचना है, लेकिन अगर ये संरचना एक से ज्यादा है तो क्या कहलाएगा, ये जायांग कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको, यहाँ तक समझ में आ गया सबको कि असल में यहाँ चल क्या रहा है, खेल है ना। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए यहाँ पर, बिल्कुल क्लियर हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई पे ध्यान दे दो, चैटिंग में ध्यान मत दो इतना। हाँ चलो अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि भाई जो पुष्प क्या होते हैं, प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि
पुष्प ही ऐसा भाग है जिसमें नर और मादा दोनों मौजूद होते हैं, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा है कि भाई प्रजनन तभी होता है जब नर और मादा दोनों मौजूद होते हैं, ठीक है। तो पुष्प में क्या है, नर और मादा दोनों संरचनाएं हैं जो हमने यहाँ पर देखी थी। आवृतबीजियों में ये लैंगिक प्रजनन के लिए होते हैं। आवृतबीजी यानी कि जो फूल वाले पौधे होते हैं उसमें नर और मादा दोनों मौजूद होते हैं, तो वहां पर इनका एक अलग ही रोल है, ठीक। एक प्रारूपी पुष्प में विभिन्न प्रकार के विन्यास मौजूद होते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, विन्यास होते हैं, जो क्रमिक रूप से फूले हुए पुष्पावृंत जिसे पुष्पासन कहते हैं पर लगे रहते हैं, ठीक है। यहाँ देखा था ना हमने कितने लगे हुए हैं इसके ऊपर, है ना। जैसे कि कैलिक्स, कोरोला, पुमंग और जायांग, जो हमने अभी सब कुछ क्या है यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। चलो अब क्या आया, अच्छा अब बाह्य दल की बात करते हैं, ठीक। चलो तो अगर बाह्य दल की हम बात करते हैं तो बाह्य दल के आधार पर क्या होता है, हम पुष्प को डिवाइड करते हैं, ठीक है। बाह्य दल के आधार पर अगर हम पुष्प को डिवाइड करते हैं तो ये दो प्रकार का होता है, ठीक। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं, जल्दी से कमेंट में बताओ मुझे कि भाई बाह्य दल के आधार पर क्या है कि पुष्प कौन कौन से प्रकार के होते हैं, जल्दी। तो भाई पहला क्या आ गया हमारा, संयुक्त बाह्य दल पुष्प, ठीक है। पहला तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। दूसरा कौन सा आएगा, दूसरा आएगा पृथक बाह्य दल पुष्प, ठीक है। दूसरा आ गया पृथक बाह्य दल पुष्प। तो यहां पर समझने के लिए आपको क्या करना है, दो एग्जाम्पल लेते हैं अलग अलग फूलों के, ठीक है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक तो हम गुड़हल का फूल ले सकते हैं, ठीक है, पृथक के लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप हर एक पार्ट को क्या है अलग अलग कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। और अगर हम संयुक्त बाह्य दल की बात करें तो चलो एक काम करते हैं, यहां पर लेते हैं हम किसका, गेंदे का फूल लेते हैं, ठीक है। तो गेंदे के फूल को अगर कभी देखा होगा तो इस तरीके से जो उसके क्या होते हैं बाह्य दल होते हैं वो ऐसे 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 होते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर जो पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं, इस तरीके से उसकी ऊपर ही पीले 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 पुष्प होते हैं, ऐसे ही होते हैं ना, है याद आ गया आप लोगों को देख के, इसी तरीके से लगा हुआ होता है। तो ये क्या हो गया भाई, इसका ये बाह्य दल थे, बाह्य दल, ठीक है। और ये क्या हो गया, उसके पत्तियां हो गई भाई पुष्प की, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाते हैं। लेकिन वही बात अगर हम किसकी करते हैं, गुड़हल की फूल की करते हैं, तो गुड़हल के फूल में आपने देखा होगा, मैंने क्या बताया था भी, इस तरीके से वहां पे पत्तियां मौजूद होती हैं, ठीक है। ये क्या होती है, पृथक होती है, मतलब अलग अलग होती हैं। और इसके ऊपर फूल कैसा होता है, हाँ फूल इस तरीके से इसके अंदर ऊपर मौजूद होता है, ठीक है, ऐसे मौजूद होता है इसके ऊपर पुष्प, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या हो गए, फूल की पत्तियां हैं भाई, ठीक है। और ये क्या हो गया, बाह्य दल हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या है, इस यहाँ पर क्या है, पृथक, ठीक है, यानी कि अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है क्या, बाह्य दल, ठीक है। यहाँ पर पृथक का मतलब होता है आइसोलेट, अलग अलग होना। लेकिन अगर यहाँ की बात करते हैं बाह्य दल की, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये चिपके हुए हैं, ठीक है, चिपके हुए बोल सकते हैं, या फिर मिले हुए बोल सकते हैं, या फिर इससे भी अच्छा समूह में बोल सकते हैं कि समूह में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारे गेंदे का फूल का एग्जाम्पल आ जाएगा, और यहाँ गुड़हल के फूल का। यहाँ तक क्लियर सबको, जल्दी बताओ सबको क्लियर यहाँ तक, तो हम आगे कहानी को बढ़ाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसको समझने में आपको परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि इतने 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 इजी तरीके से समझा रही हूँ कि आ जाना चाहिए समझ में ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये आपका गेंदे का फूल देखो ऐसा ही होता है ना, ऐसी तो बनाया देखो मैंने, कहाँ गया, ये देखो, है ना, ऐसे ही है। और ये क्या है देखो, हमारा गुड़हल का फूल। तो इसमें क्या है, ये देखो पृथक है, अलग अलग है, और इसमें कैसे होते हैं, ये चिपके हुए होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बाह्य दल के बारे में अगर हम बात करते हैं भाई, तो यहाँ क्या है, ये सब वही है जो मैंने अभी आपको क्या किया है, बताया है पीछे। ठीक है, कि भाई ये क्या होते हैं, हरी पत्तियों की तरह होते हैं, कली की अवस्था में फूल की रक्षा करते हैं। कली क्या, अगर वो पूरे के पूरा पौधा भी मतलब पूरा फूल बन जाता है तब भी उसकी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ठीक है, और जुड़े हुए क्या होते हैं, ये बाह्य दल यानी कैलिक्स संयुक्त बाह्य दली होते हैं। ठीक है, और दूसरे क्या होते हैं, पृथक बाह्य दली, जो हमने अभी यहाँ पर देखो बात की है ये। ठीक है, चलो ओके आगे बढ़ते हैं। अब अभी हमने बाह्य दल के बारे में बात करी, फिर दूसरे नंबर पे क्या बोला था हमने, दल बोला था कि दल है तो मतलब कि संख्या में एक है। ठीक, लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो वहां पुंज लग जाएगा, यानी कि दल पुंज हो जाएगा। ठीक है, तो दल को क्या बोलते हैं, हम कोरोला बोलते हैं इसको, कोरोला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है भाई, दल के हिसाब से भी पुष्पों को दो भागों में बांटा गया है, इसको दो भागों में बांटा गया है। तो पहला और दूसरा, पहला क्या हुआ, संयुक्त दल पुष्प। ठीक है, संयुक्त दल पुष्प। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला वाला। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा आता है पृथक कृत दल पुष्प। ठीक है, दूसरा आता है ये हमारे पास। यहाँ पर अगर हम फूलों की बात करें कि भाई पत्तियां कैसी होती हैं, तो यहाँ पर ये क्या होती हैं, एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ सब जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन अगर पृथक्कृत में बात करते हैं तो यहाँ पर पत्तियां कैसी होती हैं, यहाँ पर भाई इस तरीके से होती हैं, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर ऐसे होती है, बीच में जगह होती है, लेकिन इसमें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या होता है भाई, हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, जो दल हैं वो मिले हुए हैं, मिले हुए होंगे यहाँ पे जो दल हैं। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, ये जो दल हैं वो क्या है, अलग अलग है, अलग अलग। ठीक है, यहाँ पे क्लियर, बहुत इजी, अच्छे तरीके से समझा रही हूँ, समझ लो। ठीक है, पढ़ाई में ध्यान दे लो, नहीं दोगे फिर कल को आप ही को दिक्कत होगी, नहीं समझ में आएगा तो बोलोगे मैम नहीं समझ में आया, हमारा एरोप्लेन उड़ गया है। ठीक है, तो एरोप्लेन मत उड़ने दो। चलो ये देखो, ये दल के बारे में है कि दल का काम क्या है, ये क्या होता है भाई, सर्वाधिक आकर्षक भाग है जो अपने रंग और सुगंध आदि द्वारा परागकर्ताओं को आकर्षित करने का कार्य करता है, जो इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, अगर ये खूबसूरत नहीं होंगे, देखो हर चीज ऐसी है, हर चीज कोरिलेटेड है कि हर चीज खूबसूरत चीज के ऊपर अट्रैक्ट हो जाती है ना, हर जो भी खूबसूरत चीज होती है हमारा मन उसके ऊपर अपने आप चला जाता है। तो अगर ये दल खूबसूरत नहीं होंगे तो जो कीट हैं, ठीक है, जैसे मधुमक्खी है, चिड़िया है, इसके पक्षी हैं, इसके ऊपर आके कैसे बैठेंगे, है ना। चलो अब बात करते हैं हम पुंकेसर की। अगर हम पुंकेसर बोले तो पुंकेसर क्या होता है, ये पुंकेसर क्या है भाई, ये है नर जननांग। ठीक है, ये क्या है, नर जननांग संरचना होती है, संरचना। ठीक है, नर जननांग संरचना यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो चलो एक बार इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। इस तरीके से होता है भाई, ये क्या है, हाँ अब ये क्या होता है, ये दो भागों से मिलके बना हुआ होता है। ये क्या है, दो भागों से मिलके, दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है, होता है। कौन कौन से होते हैं वो दो भाग,
वो दो भाग है आपके, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये तंतुनुमा संरचना है, जिसको हम तंतु भी कहते हैं, यानी कि फिलामेंट। ठीक है, और ये क्या होता है? परागकोश। परागकोश यानी कि एंथर जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये होता है एंथर। तो यहां पर हमने क्या बोला? कौन से दो भाग हैं? एक तो भाई परागकोश हो गया, है ना, और दूसरा क्या हो गया? तंतु। तो ये दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक, ये था हमारे पुंकेसर के बारे में। इन चीजों को यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अच्छे से समझ लो, याद कर लो, बिकॉज अगली क्लास में जब आप आओगे ना तो इसके बारे में बिल्कुल एकदम खुल के पढ़ोगे। ठीक है, अभी इनको भी हम आगे और अच्छे से ब्रीफ में लेके जाएंगे, टेंशन मत लो, ताकि आपको 12th क्लास में बिल्कुल भी परेशानी ना हो इन चीजों को समझने के लिए। इतने अच्छे तरीके से समझाएंगे बिल्कुल, लेकिन आपको शांति बना के रखनी होगी, कॉन्सेंट्रेट करना होगा, समझना होगा चीजों को, तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, वरना एरोप्लेन उड़ जाएगा हमेशा की तरह। चलो, ये देखो, ये पुंकेसर है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये नर जनन अंग होता है, हमने बात करी थी। ठीक है, पतला तंतु का समान होता है। ठीक है, ये जो होता है, ठीक है, शीर्ष भाग पर परागकोश होता है। ठीक है, शीर्ष भाग पर परागकोश होता है, जो हमने यहाँ पर बोल दिया। ठीक है, जिसमें परागकण होते हैं। इसका मुख्य कार्य परागकणों को उत्पन्न करना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? परागकण बनते हैं, जो हम आगे चल के भी बात करेंगे। फिर आता है हमारे पास स्त्री केसर, यानी कि स्त्री केसर क्या है भाई? पिस्टिल। ठीक है, स्त्री केसर को क्या बोला हमने? पिस्टिल। पिस्टिल ये क्या होता है? मादा जननांग संरचना है ये। ठीक है, मादा जननांग संरचना होती है ये। अब ये जो मादा जननांग संरचना है, ये किससे बनी हुई होती है? 3 भागों से। ठीक है, किससे बनी है ये? इसमें 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं वो 3 भाग? चलो देख लेते हैं, एक बार बना लेते हैं। तो भाई इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ये। अब सबसे ऊपर यहाँ पर जो भाग होता है वो सबसे टॉप का होता है। देखो, यहाँ जो नाम है ना वो अपने आप को दर्शाता है, जैसे इसको कहते हैं हम स्टिग्मा। ठीक है, यानी कि कोई चीज स्टिक हो रही है, चिपक रही है यहाँ पर, इसीलिए इसका नाम स्टिग्मा रखा गया है। और जिसको हमने हिंदी में क्या बोला भाई? इसको बोला वर्ती काग्र। वर्ती काग्र यानी कि स्टिग्मा। ठीक है, अब ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं वर्तिका, लेकिन इसका नाम क्या सोच के रखा गया है? स्टाइल रखा गया है कि भाई स्टाइल। ठीक है, क्यों भाई? ये बहुत ही पतली दुबली सी है, स्टाइल में है, इसीलिए इसका नाम स्टाइल रखा गया है। अब यहाँ पर हमारा तीसरा भाग आता है अंडाशय, जिसमें क्या होता है? अंडा होता है, यानी कि ये क्या है? हमारी ओवरी है। ठीक है, अब अंडाशय में क्या होता है भाई? यहाँ पर स्ट्रक्चर मौजूद होता है कुछ, एक इस तरीके से और फिर यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करती हूं तो ये कहलाता है बीजांड। ठीक है, बीजांड के अंदर क्या होता है? बीज होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ? बीज हो गया, और बीज के अंदर क्या होता है? भ्रूण होता है। ठीक है, यानी कि एम्ब्रियो। ठीक है, बीज यानी कि सीड। ठीक है, तो यहां पर ये केस है सारा। ठीक है ना? चलो, अब ये पूरे स्ट्रक्चर आप आगे चल के समझोगे कि भाई ये मैडम जी क्या लिख रही हैं, क्या समझाना चाह रही हैं। तो 3 भाग कौन से हैं भाई इसके? वर्तिकाग्र। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है? वर्तिका। ठीक है, और तीसरा है अंडाशय। ये 3 भागों से मिलकर बनता है। करेक्ट? यहां तक सबको समझ में आ गया?
मुझे नहीं लगता कि किसी को दिक्कत होनी चाहिए समझने में। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और समझो कि यहाँ पर क्या होता है, ये जो अंडाशय होता है ये आगे चल के फल में बदल जाता है। यही वो अंडाशय है जो आगे चल के फल में बदलता है। और क्या, इसके अंदर जो संरचना है ये बीजांड, इसके अंदर क्या है, बीज है, बीज के अंदर भ्रूण है। तो ये जो बीजांड है, ठीक है, ये जो बीजांड है, ठीक है, इसके अंदर जो बीज है ये फर्टिलाइजेशन के बाद यानी कि निषेचन के बाद, यानी कि निषेचन के बाद किस में बदलता है, हाँ, ये तो ऊपर का क्या होता है, फल में बदल जाता है, और ये किस में बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। ठीक है। तो यहां तक मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि भाई अब तक हमने क्या देखा, यहाँ क्या चल रहा है। ठीक है, तो अंडाशय किस में बदल गया आपका, अंडाशय फल में बदल गया, यानी कि जो फल के बाहर का हिस्सा होता है, और ये जो बीजांड है वो किस में बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। ठीक है, ये थी पूरी कहानी। तो आज के लिए बस इतना ही है, लेकिन चलने से पहले यहाँ पर स्त्री केसर को और अच्छे से देख लो। ठीक है, कि भाई स्त्री केसर का फूल मादा जनन अंग है। ठीक है, स्त्री केसर एक फूल का स्त्री केसर एक फूल का मादा जनन अंग है, जिसके शीर्ष पर एक वर्तिकाग्र होता है, उसके बाद वर्तिका है, और फिर अंडाशय होता है सबसे नीचे। ठीक है, स्त्री केसर एक फूल का बीजांड उत्पादक है। ठीक है, बीजांड यानी कि जिसके अंदर बीज है। ठीक है ना, चलो फिर यहाँ तक आज इतना ही, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को इसको समझने में बहुत आसानी हुई होगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, दिक्कत है, कोई डाउट है तो क्या करना है, आपको डाउट नोट करना है, और कमेंट्स को कहाँ छोड़ना है, जहां भी डाउट के कमेंट हैं उनको कमेंट्स में ड्रॉप कर दो। ठीक है, आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोगों को डाउट ही नहीं होता है कि आप पूछो कमेंट में लिख के कि मैम ये क्या है। मैं हमेशा कहती हूँ लाइव कमेंट नहीं बेटा, जो कमेंट दिए होते हैं जहां पर टेलीग्राम का लिंक है, वो जो कमेंट सेक्शन होता है जहां आप हाय हेलो लिख के भेज देते हो, ठीक है, वहां पे छोड़ा करो अपने डाउट। ठीक है, तो बच्चा पार्टी आज के लिए बस इतना ही, और मैंने पूरी कोशिश करी है कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझाने की, और मुझे उम्मीद भी है कि आपको समझ में भी आया होगा। तो चलो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक और नए मजेदार टॉपिक के साथ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले मैं इतना कहूंगी कि इसको रिवाइज करते रहो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फूलों को समझना बहुत जरूरी है, वरना जब अगली क्लास में जाके इसमें जनन पढ़ोगे ना आप, ठीक है, तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ बेस इसीलिए बना रहे हैं इस चैप्टर का, ताकि अगली क्लास में जाके आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो जब तक मैं आती हूँ वापस इस क्लास में, तब तक आपको क्या करना है, अच्छे से रहना है, अपना ख्याल रखना है, खुश रहना है, खूब सारी पढ़ाई करनी है। ठीक है, और इसको रिवाइज करते रहो। और एक और चीज और, कि भैया टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लो अगर PDF चाहिए तो। ठीक है, चलो फिर बाय बाय।